नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनेक कुमार और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। साथियों, आज बात देश के सबसे बड़े मुद्दे की जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एक छोटी सी अपील, हमारा डेटा कहता है कि 99% लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहले कान खोलकर सुनिए कि साधु बाबा ने बीजेपी को किस तरह का बेबाक और करारा जवाब दिया है। आज उन्होंने सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल मचा दी है कि बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद हो गई है। जरा देखिए क्या कहा है उन्होंने। ये भाजपा का सनातन अलग है, भाजपा का राम अलग है, भाजपा का हिंदुत्व अलग है। पीप कंपनी से चंदा लो, गाय दो प्रकार का, एक गाय खाने वाली, एक गाय पूजने वाली। और सुनिए, ये संतों का अपमान करना, भक्तों का अपमान करना, हीरो हीरोइन बुला करके रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में डांस करवाना और बीप कंपनी से चंदा, इनके पास न धर्म है न शर्म है, इनका धर्म धन है। अरे अखिलेश यादव तो पक्का सनातनी पूरे विश्व में विख्यात हो गया। आज संत कह रहे हैं, सनातनी कह रहे हैं, अखिलेश आओ, सनातन बचाओ, मुख्यमंत्री बन करके रामलला के चंदा चोरों को बचाओ। अरे जिसने ट्रस्ट बनवाया, 980 बार बात हुआ टिन्नू यादव से, ये दावा कर रहे हैं। ये 980 बार कहने वाले केवल वही है, हवा उड़ाने वाले हैं। राजा नहीं बोल रहा है। मणिपुर जल गया, मोदी जी बोलेंगे नहीं। नोटबंदी पे 2000 की नोट बंद हो गई, मोदी जी बोलेंगे नहीं। वैक्सीन पे मोदी जी बोलेंगे नहीं। पेपर लीक हो गया, मोदी जी बोलेंगे नहीं। ये हनुमान जी को नचा करके घर घर केवल रावण का अक्षत पहुंचा के सनातनियों के ठगने वाले लोग हैं। अखिलेश के चरण की धूल नहीं है, अखिलेश के साथ संतों का आशीर्वाद है, इसलिए अयोध्या जीता, 27 जीत जाएगा, रोक नहीं कोई पाएगा। ये क्या बात करते हैं, जो दिया नहीं। अरे दान, ये अंधभक्त है। दान मन का होता है, तन का होता है, भाव का होता है, द्रव्य का होता है, सोने का होता है, चांदी का होता है। दलित भाइयों से आज हमारा उत्तर प्रदेश आस्था लूट लिया गया। आप लोगों की हंसी आ रही है। विचार लेकर चलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी चोरी चोर करने वाली, डकैत लुटवाने वाली सरकार, उनके कार्यकर्ता अखिलेश का नाम लेने ना ले, इतना दिव्य अखिलेश हो गया, कुछ का नाम ना लेते इनका भोजन नहीं बचेगा, उनका नाम ना लेते इनकी कुर्सी नहीं बचेगी, उनका नाम ना लेते इनका भाजपा में सदस्यता नहीं मिलेगी, उनका नाम ना ले। जितना भ्रष्टाचारी, जितने सत्यवादी को झूठ बोलो। एक भस्मासुर बैठा परमहंस है, भस्मासुर पहले कहता था यूसीजी पे हम जल समाधि लेंगे, पूछ लगा उस पे हम समाधि लेंगे। 980 बार हुआ। टिन्नू यादव को फांसी हो जाए, बाकी लोगों को 6-6 महीना का। ऐसे भस्मासुर, एक अंधकासुर है, बोल ही नहीं रहे हैं। अंधकासुर एक है, अब रामलला बोल ही नहीं रहे। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया सब। तो अखिलेश यादव जैसा, अखिलेश यादव एक विचारधारा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश नारायण हो, हमारे देश के शहीदों की। सुना आपने, यह सिर्फ शब्द नहीं, बदलाव की ललकार है। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर जिसने पूरे देश की नींव को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी सच्चाई जिसे दबाने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहले आप इन चाचा की ये वीडियो गौर से देखिए जिन्होंने सरकार की नीतियों पर सीधा और तीखा प्रहार किया है। इनका हर एक शब्द उस हर आम आदमी की चीख है जो महंगाई की चक्की में पिसकर अपना सब कुछ खो रहा है। जिस तरह से जनता पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और मिलावटी ईंधन से गाड़सी ही नहीं बल्कि आम आदमी का घर और उसका पूरा बजट दोनों दम तोड़ रहे हैं। यह सब अब बर्दाश्त की हद पार कर चुका है। आप इन्हों कह रहे थे कि सरकार झुकने के नहीं, मोदी जी झुकने के नहीं। ऐसे है, ऐसा आए मोदी जी, ऐसा आए और नहीं आए नेशनल टीवी के ऊपर मोदी जी आए और माफी मांगी कि भाइयों बहनों, मेरे कुछ तपस्या में कमी रहेगी होगी और मैं ये 3
काले कानून जो है निरस्त कर रहा है। ये मोदी जी ने कही, झुकी नहीं थी सरकार। अरे इनका क्या होगा, मैंने कह रहा है एक बार इसे सरदार को ही पकड़ लो, इसे व्यवस्था को चेंज कर दो और शिक्षा व्यवस्था का तो तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। ये पढ़े लिखे इंसान ने इतना बुरा हाल शिक्षा व्यवस्था का कर दिया, छात्र भी परेशान, शिक्षक भी परेशान, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले जो है सारे के सारे प्रबंधक परेशान, बेरोजगारी देश में चरम पे है, इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, इतनी महंगी फीस होगी तो मोदी विरोधी नहीं हो सकते। मोदी विरोधी नहीं हो सकते क्या? मोदी विरोधी होना गलत है क्या? अरे मोदी जी अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम भी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। कौन है दहशतगर्द? अच्छा वे दहशतगर्द हो गए। अरे शिक्षा मंत्री तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री को पता शिक्षा मंत्री को कुछ। अरे शिक्षा मंत्री पे पेपर तो इस देश में होते नहीं, खुद इतने बड़े गुनहगार 20-22 बच्चों ने जो है नीट के मामले में जो है सुसाइड कर लिया है। जब से केंद्र में जो है सरकार बनी 80 से ज्यादा पेपर लीक हो लिए और इन्हें दहशतगर्द बना रहे। नहीं एक बात बताओ, उनके बताने से कुछ हो रहा क्या? मैं तो ये कह रहा अब ये जो आंदोलन चल रही है, इन्हें जो भी आंदोलन करे, इन्हें वे पाकिस्तानी खालिस्तानी दहशतगर्द और वन से फंडिंग आ रहा, अफगानिस्तान से फंडिंग आ गया, पाकिस्तान से आ गया और फिर चाइना से आ गया। और जब इनकी सरकार नहीं थी तब भी जो है आंदोलन होते थे, तब ये छाती पीट पीट के उन आंदोलनों में जाते थे। अरे आंदोलन तो लोकतंत्र की शान होती है, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन करना, लोकतंत्र जो राष्ट्रभक्त होते हैं उनका अधिकार होता है। और नहीं मेरी बात सुनो, मैं तो ये कह रहा जब ये देश गुलाम था तो उस टाइम पे भी जो है आंदोलन हुए। अगर वे आंदोलनकारी देश में आंदोलन ना करते तो शायद आप और हम आज जो है बीजेपी कार्यकर्ता इलाज करेंगे, ये कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष इनका इलाज किया जाएगा। देखिए करके देख लो, किसान आंदोलन हुआ था, आपने तो कवर करा था, किसानों का इलाज करे थे, हो गया इलाज? करा क्या इलाज? नहीं क्या सरकार का इलाज नहीं करा? सरकार का इलाज नहीं करा? नहीं अगर टिकैत अगर नहीं अभी से जाट में रूस में ले जा, जो है बनियाऊ में ले जा। यार आप क्या बात कर रहे हैं? अरे किसान का किसान मतलब है मुझे जातिवादी में उला रहे, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ, सरकार का इलाज करा। आप इन्हों कह रहे थे कि सरकार झुकने के नहीं, मोदी जी झुकने के नहीं, ऐसे आए मोदी जी, ऐसा आए और नहीं आए नेशनल टीवी के ऊपर मोदी जी आए और माफी मांगी कि भाइयों बहनों मेरे कुछ तपस्या में कमी रहेगी होगी और मैं ये 3 काले कानून जो है निरस्त कर रहा है। ये मोदी जी ने कही, झुकी नहीं थी सरकार। नहीं झुकी नहीं। बस अब वोट पे चले जाओ, यहाँ इतने बढ़िया मुद्दे की बात हो रही। अरे देश में बच्चे प्रोटेक्ट कर रहे, वे अपनी मांग को लेकर जो है प्रोटेक्ट कर रहे, भूख हड़ताल पे बच्चे बैठे, उन बच्चों की जो है तबीयत खराब हो रही, जिस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए ये भी बात मैं गंभीरता से कह रहा। तो साथियों, जैसा कि हमने आज देखा, हालात गंभीर हैं और सवाल पूछना हमारा हक है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस महंगाई और सिस्टम की धांधली का अंत कभी होगा? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही असल बदलाव की शुरुआत है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सच की यह गूंज हर किसी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें और अपनी आवाज उठाते रहें।